हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 के ऊपर, जिसका नाम है नारद तथा राजा प्राचीन भरीहि के मध्य वार्तालाप। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था इससे पहले हम आपको बता दें, ये आखिरी क्लास है जो आईडी से हो रही है। कल से जो क्लास है वो ग्रुप में होगी, पेज में होगी, श्रीमद् भागवतम क्लास के नाम से जो पेज है। तो कृपया करके आप सभी उस पेज पे आ जाइएगा कल शाम को। तो हमने कल चर्चा किया था कि नारद जी को राजा प्राचीन भरी ने प्रश्न किया कि भाई, अगर हम इस शरीर में रहकर कुछ कर्म करते हैं और हम मर जाते हैं और शरीर ही बदल जाता है, तो वो कर्म का फल उस शरीर में कैसे चला गया, हमारी प्रवृत्तियां उस शरीर में कैसे चली जाती हैं। हमारी आदतें तो इस शरीर में थी, आत्मा का तो उससे कोई लेना देना है नहीं, तो फिर उस शरीर में वो आदतें कैसे चली जाती हैं। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर समझाया कि देखो, पुनर्जन्म तो आत्मा का होता है, लेकिन आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। तो पंच महाभूत वाला जो ग्रॉस बॉडी है, जो ये शरीर है, ये तो आत्मा बदलती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ जाता है और सारी प्रवृत्तियाँ, सारी आदतें, सारी जो बातें हैं, सारी जो याददाश्त है, वो सब सूक्ष्म शरीर में होती है। तो आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ट्रैवल कर जाती है अगले बॉडी में। तो इसके ऊपर बहुत तरह तरह के वो तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। कभी बताते स्वप्न में ऐसा होता है, कभी कुछ। तो आइए इस श्रृंखला में हम पढ़ते हैं आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 और श्लोक संख्या 72 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.29.72 कह रहे नारद मुनि, जब मनुष्य तरुण होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ में या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। तो अभी तो जब व्यक्ति तरुण अवस्था में है, हम एकदम युवा अवस्था में हैं, जवान हैं, तो हमारी सारी इंद्रियां बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं, है ना। लेकिन बचपन में हम देखते हैं हमारी इंद्रियां इतनी एक्टिव नहीं होती। बच्चों को इतना अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो पाता चीज़ों का, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाती, हाथ पैर इतने हष्ट पुष्ट नहीं होते, इतने सुडौल नहीं होते। तो वो ऐसे ही होता है, शक्ति तब भी होती है लेकिन वो ढकी होती है। जैसे चंद्रमा होता है, उसको अंधकार से ढक देता है। ये जो राहु ग्रह है या और भी पृथ्वी का ही परछाई उस पर पड़ती है, कई लोग अलग अलग बातें बताते हैं। तो राहु जो चंद्रमा है, धीरे धीरे उसकी जब उसका अंधकार हटता जाता है तो एक एक रात में चंद्रमा बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इंद्रियों में शक्ति आती जाती है। शक्ति थी पहले, पर वो जो आवरण है वो हटता जाता है। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना हो। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई बिना विकसित इंद्रियों का है, जैसे कोई पेड़ की योनि में चला गया, अब पेड़ की आंखें तो होती नहीं, पेड़ के नाक कान तो होते नहीं, उसको बस स्पर्श इंद्रिया होती है, वो भी पूरी तरह विकसित नहीं होती। हमने कल भी चर्चा की थी कि जब पेड़ को काटा जाता है तो उसको इतना दर्द नहीं होता जितना मनुष्य को या शरीर या किसी जानवर के शरीर को काटने से होता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास इंद्रियां हैं नहीं। इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर के अंदर होती हैं और पेड़ जो है वो स्थूल शरीर है। तो इस पेड़ के शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार अभी भी हैं, मगर चेतन नहीं है, सुप्त अवस्था में है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जाने का ये मतलब थोड़ा ना है कि उसका दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, ख़त्म ही हो गया दिमाग एक्टिव है, लेकिन कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो गया, अभी चल नहीं रहा है, मगर बहुत जल्दी चलने लगेगा। इसी प्रकार से जीव किसी भी योनि में चला जाए, कीड़ा बन जाए, कछुआ बन जाए, उसकी जो इंद्रियां होती हैं उनमें शक्ति पूरी होती है, पर वो आवरण हो जाता है, उनके ऊपर वो ढक जाती हैं। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। तो हमें साइंस नहीं पता, एक्चुअली पूरा मैकेनिज्म हमको पता नहीं है।
देखो भक्ति जो है ना, वो भक्ति इज़ अ ग्रेट साइंस। हमको समझना पड़ेगा, एक विज्ञान है। ऐसा नहीं कि बस मेरी हम तो इनको तो लगन लग गई ठाकुर जी की, बस ये तो भगवान का नाम लेते रहते रात दिन, ये तो बाबा जी बन गए। जैसे कल एक भक्त कह रहे थे, मेरी पत्नी ने मुझे बाबा जी कहना शुरू कर दिया है। कहती है मेरे को तुम पहले बताते, तुम्हें ऐसा बाबा जी जैसे काम करने थे, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि तुमने मुझसे शादी। अब वो लड़ रही है कि माला करना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो। तो लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते, भक्ति एक साइंस है। ये कोई वो नहीं है कि हम एक भावनात्मक तरीके से चल रहे हैं, हम बस एक सेंटिमेंटल तरीके से चल रहे हैं। हाँ जी, हम तो बड़े व्रत रखते हैं, हम बड़ा जप करते हैं। हमें समझना होगा इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है। कौन सा विज्ञान? यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हमें नचाते हैं। अब आत्मा को तो ये प्रभाव कर नहीं सकते, लेकिन आत्मा के ऊपर क्या होता है? पहले तो 5 इंद्रियां हैं। 5 तो ज्ञान इंद्रियां के, जिन 5 इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं, हमें कुछ पता लगता है, हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंसेस ऐसी हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे आँख इन्फॉर्मेशन देती है रूप कैसा है, कान इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शब्द कैसा है, और स्पर्श इंद्रियाँ जो है वो इन्फॉर्मेशन देती हैं कि स्पर्श कैसा हो रहा है, वातावरण कैसा है, गर्म ठंडा है, क्या है ना। ऐसे 5 इंद्रियाँ ज्ञान देती हैं। इन पांचों के ऊपर प्रकृति के 3 गुण अपना प्रभाव हमेशा जता के रखते हैं। कभी तो ये सतोगुण के प्रभाव में आ जाती हैं, तो क्या होता है कि सतोगुणी चीज़ें पसंद आती है इनको, कभी रजोगुणी चीज़ें, कभी तमोगुणी चीज़ें। सतोगुण मतलब पूजा पाठ करना, भक्ति भजन करना, हरि सत्संग करना, कीर्तन करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मन करता है, जैसे मंदिर में जाते हैं, बैठ जाते हैं, एकदम शांति का अनुभव होता है और बड़ा अच्छा लगता है। लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है और नाक से हम धूप की गंध ले रहे हैं और आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो सतोगुण का माहौल होता है। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में जैसे ऑफिस में बैठे हैं या स्कूल में बैठे हैं, काम हो रहा है, चल रहे हैं, दुनिया भाग रही है, आप कहीं हाईवे पे खड़े हैं, इधर जाना उधर जाना, ये काम करना, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, यहाँ करना है, वो करना है, ये करना है। तो दिन भर हम ज़्यादातर रजोगुण में ही से ही प्रभावित होती है हमारी इंद्रियाँ। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण मतलब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, नशा करना और बैठे रहना, और कोई आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं, गंदी बातें करना, गलत हरकतें करना, ये सब का भी एक माहौल होता है। जैसे पब्स होते हैं, सिनेमा घर होते हैं, क्लब्स होते हैं, या हमारा बिस्तर होता है, इस पे तमोगुण का असर होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारी इंद्रियां तमोगुण से प्रभावित हो जाती हैं। तो ये 5 इंद्रियां तो प्रभावित होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां भी प्रभावित होती हैं। देखो ज्ञानेंद्रियों का क्या है ना, ज्ञानेंद्रियां हमें वही इन्फॉर्मेशन देंगी जैसे गुण में वो होंगी। हमारे सामने साधु भी खड़ा होगा, हमारे सामने कोई गलत व्यक्ति भी खड़ा होगा, तो जैसे जो ये मोड्स ऑफ नेचर हैं, जिस गुण के अंतर्गत उस समय हमारी इंद्रियां प्रभावित होंगी, हमें वही व्यक्ति अच्छा लगेगा। हम कहेंगे चलो साधु के पास चलते, भक्ति की बात बताएगा। अगर हम सतोगुण में होंगे, अगर हम रजोगुण तमोगुण में होंगे, तो हम कहेंगे भक्ति भक्ति बाद में करेंगे, अभी कोई माला का समय थोड़ा है, चलो अभी इसके साथ चलते हैं, अभी घूमने जाते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में आता है कि माला रहती है, जप रहता है, अरे आज माला नहीं करी, कहते चलो बाद में करेंगे, अभी ये काम करते, अभी वो काम करते। इसका मतलब अभी हम रजोगुण के प्रभाव में हैं, अभी हम सतोगुण के, क्योंकि सतोगुण के प्रभाव में जब हम होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है भजन करना है, जप करना है, माला करनी है ना। लेकिन जब हम रजोगुण के प्रभाव में होते हैं तो हम टाल देते हैं, अब ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें आती हैं। और तमोगुण के प्रभाव में होते तो क्या आता है, अरे सब बाद में करेंगे, अभी सो जाओ, बड़ा दिन पड़ा है, बड़ा समय है, बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कर लेंगे, आराम से करेंगे, ज़िंदगी भर यही तो करना है। तो ऐसे अलग अलग। और 5 कर्मेंद्रियाँ भी होती हैं। कर्मेंद्रियाँ क्या? हाथ, पैर, वाणी, जो मल द्वार है, और जनेंद्रियाँ। जब हम सतोगुण में होते हैं तो इन 5 पे भी असर पड़ता है। हमारे हाथ कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारे पैर कहीं किसी अच्छी जगह जाना चाहते हैं, हमारे जो जनेंद्रियां हैं वो वेगवान नहीं होती, वो उस समय शांत बैठी रहती हैं, और हमारी वाणी से मधुर मधुर बातें निकलती हैं। हम बड़े शांति से, बड़े अच्छे से बात करते हैं किसी से, बड़े प्रेम से। हमारी आवाज़ सुनने मात्र से व्यक्ति को बहुत आनंद मिलता है, बहुत संतोष मिलता है, कहता है आपके साथ बात करना अच्छा लगता है। इसका मतलब अभी हम सतोगुण में हैं। जब रजोगुण में होते हैं तो हमारे हाथ कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ फटाफट फटाफट कर रहे हैं, पैर जो हैं चलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, या जनेंद्रियां जो हैं पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, उनको गलत कार्य करना है, वो भी बिल्कुल वो हो जाती हैं। और वाणी जो है, वाणी से बस हम उल्टा सीधा बोले जा रहे फड़ 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 फड़, जैसे आजकल के लोग होते हैं ना। जैसे हमने देखा दो माताएं एक बार बैठी थी शादी में,
और बाप रे बाप, वो 4 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप बोलती रही। कोई भी मतलब टॉपिक की तो बात ही मत करो, कुछ ना कुछ टॉपिक, कभी इधर की कभी उधर की, कभी साड़ी की कभी लहंगे की, कभी उसकी बहू कभी तेरी बहन, कभी वहाँ गए थे कभी यहाँ खाया था, कभी पता नहीं क्या क्या बातें, बस बोलती जा रही हैं बोलती जा रही हैं। तो ये होता है रजोगुण का प्रभाव। जब रजोगुण होता है तो ऐसा हो जाता है। और तमोगुण, तमोगुण में बस नींद आती है और मन जो है पूरा अज्ञान में चला जाता है, गलत काम करने की इच्छाएं होती हैं, गलत क्रियाएं करने की इच्छा होती है। तो ऐसे जो हैं ये प्रभावित करते हैं। 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, विषयों पे हमने चर्चा कर ही ली। और मन, मन तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मन जिस गुण के प्रभाव में आता है वो वैसा हो जाता है। इसीलिए ना जब भी हमारा जप करने का समय होता है, जब हमें भागवत क्लास सुननी है या जब हमें माला करनी है या भगवान के मंदिर भी जाना है, तो बोला जाता है नहा धो के जाना चाहिए। इसके पीछे एक साइंस है। कई लोग कहते हैं मंदिर नहा के क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो देखो, नहाने से क्या होता है ना, सतोगुण आ जाता है, क्योंकि पानी ठंडा होता है। जब ठंडा पानी हमारे शरीर पे पड़ता है तो उसका तापमान जो है, जो गर्मी है वो कम होती है। और ठंडा खाने से क्या होता है, सतोगुण बढ़ता है शरीर में, स्वच्छता होती है। जब भी शरीर पे कुछ मल होता है, गंदगी लिपटी होती है, तो भी जो है नहाना चाहिए। और कई लोग कहते हैं हम गंदे नहीं, जैसे फॉरेन में क्या होता है ना, अमेरिका में, इन देशों में लोग नहाते ही नहीं हैं। वो बस खाली मुंह पे पोंछा सा लगा देते, कुछ पानी से धो लेते मुंह हाथ और डिओड्रेंट स्प्रे कर लेते हैं, ऐसे स्प्रे कर लेंगे पूरी बॉडी पे, खुशबू आने लगेगी, बदबू ही तो छुपानी है। पर उन्हें पता नहीं कि जब वो सोते हैं, जब हम रात को सोते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर ये तमोगुण के तंतु आके चिपक जाते हैं। ये जो हैं ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो वो जो हैं जब तक हमारे शरीर पे रहते हैं तब तक हम तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे। अगर हमने स्नान नहीं किया तो हम कितना भी कोशिश करें, हम एक्टिव नहीं हो पाएंगे, हम थोड़े डिएक्टिव ही रहेंगे, ढीले ढाले रहेंगे। तो स्नान करने से क्या होता है, तमोगुण भाग जाता है तुरंत। और जैसे जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं ना, एक भक्त तो बता रहे थे, जब हम बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से हम जब उठते हैं सुबह, तो हमारी चेतना बिस्तर पे रह जाती है। हम तो उठ जाते पर चेतना वहीं रह जाती है। जब तक हम स्नान नहीं करेंगे तब तक बिस्तर बार बार खींचेगा हमको। या आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि बिस्तर या कंबल बार बार खींचता है दिन भर। आप और आपका मन करेगा चलो उस पर बैठ के हम अपना काम कर लेते हैं, बिस्तर पे बैठा रह गया व्यक्ति। जब तक हम नहाएंगे नहीं तब तक बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। या अगर छोड़ भी जाए तो बार बार वहाँ जाने का, क्योंकि चेतना वहाँ रह जाती है। फिर जब हम स्नान करते हैं तो हमारी चेतना जो है वापस आ जाती है। बिस्तर पे भी थोड़ा सा जल का छींटा डालना चाहिए सुबह उठ के। जब हम बिस्तर के ऊपर थोड़ा जल का छींटा डाल देते हैं तो फिर चेतना जो है वो तमोगुण से वहाँ पे भी कुछ सतोगुण आता है। जैसे कई भक्त क्या करते हैं, थोड़ा गंगा जल रखते हैं अपने पास में, तो गंगा जल छिड़क देते हैं बिस्तर पे, क्योंकि रात को सोए हैं उसके ऊपर तो तमोगुण छाया हुआ है। बिस्तर पे गंगा जल छिड़कते हैं, अपने शरीर पे छिड़कते हैं, तो इससे थोड़ा सतोगुण का असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से जो है बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हमें भक्ति भोजन करना है तो हमें स्नान करना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए। जिन कपड़ों को पहन के हम सोए हैं, जिनको पहन के हमने मल त्याग किया है, जिनको पहन के हमने और भी कोई अशुद्ध जगह पे हम गए हैं, कोई गलत क्रिया की है, तो हमें वो कपड़े पहन के भक्ति नहीं करनी, क्योंकि उसको पहनेंगे तो हमारी चेतना जो है आएगी नहीं अच्छी। ये सब नोट करने वाली बातें हैं। जब कहते हैं ना कई लोग हमारा मन नहीं लगता जप में, तो उसके कई ये भी कारण होते हैं कि हमारे कपड़े अशुद्ध हैं, उस समय हम खुद ही अशुद्ध अवस्था में हैं, हम नहाए नहीं हैं, हम अलर्ट नहीं हैं, हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे पोछा नहीं लगा है। डेली पोछा लगना चाहिए घर में। डेली जब झाड़ू पोछा लगता है तो पानी के फर्श पर लगने से क्या होता है, वो सतोगुण में आ जाता है। ऐसे तो तमोगुण में रहता है। गंदगी भी साफ़ होती है, वो तो है ही, पर ये सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि गंदगी तो झाड़ू से भी निकल जाती है। पोछे से क्या होता है, पोछे से क्या होता है ना कि वो पानी का जल से वो शुद्धि होती है उस जगह की। तो ये सब बातें जो है काम आती हैं हमारे को जप करने में। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख या दुख का अनुभव करता है। तो आत्मा जो है प्रकृति के अलग अलग गुणों में ऐसे प्रभावित होके कभी सुख, कभी दुख, कभी संतोष, कभी हर्ष, ऐसे अलग अलग फीलिंग्स को अनुभव करता है। इल्ली, कीट विशेष एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में जाती है। इसी प्रकार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार भंडार है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि अचानक से हम मर गए और किसी भी शरीर में चले गए।
अचानक से हमने कुछ चिंतन किया और हम कुत्ते के शरीर में चले गए। हम लोग इस समय भी अपना शरीर बना रहे हैं। हर रोज़ हमारा शरीर बनता जा रहा है। जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे वैसे तैयारी हो रही है वहाँ पे कि इसके अंदर कुत्ते वाला स्वभाव है, तो इस कुत्ते का शरीर तैयार हो रहा है धीरे धीरे हमारे लिए। और जैसे हम मृत्यु होगी ना, मृत्यु के समय क्या हो जाएगा, बस हम उस शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, पर एक्चुअली में उसको हम अभी भी बना रहे हैं। हमारे डेली के कार्य, हमारी चेतना, जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी सोच है, हम बहुत ही घटिया सोच रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम कम्युनिटी बढ़ाएंगे, अपनी कम्युनिटी के अंदर जाके ओवर पावर करेंगे, हम अपनी संख्या बढ़ाकर और लोगों के ऊपर हुकूमत करेंगे। तो कौवे की योनि तैयार हो रही है। कौवे यही करते हैं। किसी एक कौवे को आप पकड़ लो और देखो वो चिल्लाएगा। बंदर ऐसे होते हैं, किसी बंदर को पकड़ लो सारे बंदर आ जाते हैं, तो कम्युनिटी वाले आ जाएंगे। तो जैसा हम चेतना बना रहे हैं, हर पल हमारा शरीर बनता जा रहा है। ये नहीं सोचना कि मरने के बाद कोई शरीर मिलेगा, वो शरीर अभी भी तैयार है, बस मेरी मृत्यु हो और मैं उसके अंदर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा होता है। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ा जाता है। तो यही इंद्रियां जो हैं हमें संसार में फंसा के रखती हैं। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवद गीता में लगे रहना चाहिए। तो यहाँ क्षमा कीजिए, मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे नारे भाई देखो, इस बात को तुम कभी भुलाना मत कि सारा सृष्टि का संहार, उत्पत्ति और जो पालन है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत जितनी वस्तुएं हैं वो सब भगवान के अधीन हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, जो पीस फॉर्मूला कहते हैं उस श्लोक को, लोग कहते हैं शांति नहीं मिलती, हमारा मन बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा दुखी रहता है, प्रभु जी कोई तरीका बताइए हैं कैसे हम मन को शांत करें। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में पीस फॉर्मूला देते हैं। क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर तुम शांति चाहते हो, तुम्हारे मन में शांति हो, तन में शांति हो, परिवार में शांति हो, तो तुम दो बातों को अच्छी तरह से अब गांठ बांधकर अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो। जो हमारा दिमाग है ना, इसके अंदर बहुत सारी बातें घुसी हुई हैं, पर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ये दो बातें अगर तुमने अपने दिमाग में घुसेड़ ली, उसको घुसा लिया दिमाग में और फिट कर दिया, तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। आप सभी जानना चाहेंगे क्या बात है। पहली बात तो कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस बात को समझो कि मैं सृष्टि का भोक्ता हूँ, तुम नहीं हो। तुम कभी इस सृष्टि का भोग नहीं कर सकते, तुम केवल मेरे अधीन हो। तुम इस सृष्टि के मालिक बनने की कोशिश करते हो। देखो, हम अपनी गाड़ी के मालिक बनते हैं, कुत्ते के मालिक बनते हैं, पत्नी के मालिक बनते हैं, अपने राष्ट्र के मालिक बनते हैं, अपने समुदाय के मालिक बनते हैं, बच्चों के मालिक बनते हैं। जब जब हम मालिक बनने का प्रयास करते हैं तभी दुख आता है, ध्यान से देखें तो, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते नहीं। हम सोचते हैं मैं ईश्वर हूँ, ये मेरे हिसाब से काम करे, पर वो मेरे हिसाब से काम करता नहीं, मेरे हिसाब से चलती नहीं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे दुख लगता है। अगर मैं पहले से ही सोच लूं कि भोक्ता तो केवल भगवान है, मैं कहाँ से भोक्ता बन गया भाई, मैं तो सेवक हूँ भगवान का, ये सब जो है सृष्टि है ये भगवान की इच्छा के अनुसार चल रही है, इस बात को अगर हम समझ गए तो दुख का आधा कारण तो समाप्ति हो जाएगा। और कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पूरी दुनिया का मैं जो हूँ ईश्वर हूँ, मुझसे बढ़कर कोई महान भगवान नहीं है इस संसार के अंदर, और सारी यज्ञ सारी तपस्याएं मेरी प्रसन्नता के लिए करो। हम तो क्या करते हैं, हम पैसा किसके लिए कमाते हैं बताइए, अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या सच में भगवान के लिए हम पैसे कमाते हैं? हम पैसे कमाते हैं अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए। ये पैसा आएगा, फिर मैं क्रूज़ राइड पे जाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ वो टाइटैनिक पोज में फ़ोटो खिंचाऊंगा, मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा, फन वैली जाऊंगा, हैं क्रिस्टल वर्ल्ड जाएंगे, वहाँ पे वाटर पार्क में राइड करेंगे, हु करके चिल्लाएंगे। इन पैसों को मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा और जो बचे हुए पैसे उनको मैं जुए में लगाऊंगा, वहाँ से मैं पैसे बनाऊँगा, इनसे मैं ये खाऊँगा, वहाँ पर वो कपड़े पहनूँगा। दुनिया भर की जो हमने इंद्र तृप्ति की इच्छाएँ पाली हुई हैं, ये सोच के हम पैसा कमाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने लिए पैसे कमाता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता।
दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया आप तो संतुष्ट हो गए होंगे, आप तो पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो गए, इतना पैसा आपके पास आ गया। कहता है अभी कहाँ, अभी तो मुझे और पैसा बनाना है, मुझे और कंपटीशन करना है, अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, अभी देखो आप मैं और कितना बनाऊंगा। तो व्यक्ति कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता जो अपने लिए पैसा कमा रहा है। तो ये पहला पॉइंट रहा। अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि जितनी भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्याएं, जितनी भी मेहनत है, जितनी भी मशक्क़त है, पैसा कमाना, खाना बनाना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, हर चीज़ केवल भगवान की खुशी के लिए करनी है। भगवान ही भोक्ता हैं, हम भोक्ता कभी बन नहीं सकते, तो हमें शांति मिलेगी। और दूसरा पॉइंट क्या बोला भगवान ने, सूर्यदम सर्वभूतानाम। इस बात को तुम समझो कि मैं ही तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक हूँ। तुमको लगता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, इस दुनिया के लोगों को तुम अपना शुभचिंतक मानते हो, तुम सोचते हो ये मित्र परिवार के लोग तुम्हारे शुभचिंतक हैं। अरे ये लोग जानते ही नहीं कि तुम्हारा भला किस में और बुरा किस में। मैं जानता हूँ। भगवान कहते हैं मुझे जानो अपना शुभचिंतक। तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है ना, बेटा भगवान के पास नहीं जाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। या फिल्मों में भी हमें सिखाया जाता है भगवान ने इसके बच्चे को उठा लिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, एक्ट ऑफ गॉड दिखाया जाता है। भगवान ने भूकंप ला दिया, किसी ने भगवान की पूजा नहीं करी तो उसको भगवान ने प्रकोप चढ़ा दिया, उसको शनि की 7.5 लग गई, उसको वो लग गया, राहु का वो लग गया। हमें तो केवल डराया गया बचपन से। भगवान का नाम लेकर तो डराया जाता है, बेटा अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे ना तो भगवान जी तुम्हें मारेंगे, काली माता गला काट के ले जाएगी, ऐसा बोलते थे ना। तो चलो उसके अपने फ़ायदे भी हैं, बच्चे सुधरते जो भी है। लेकिन जो लॉजिकल व्यक्ति होता है ना वो सोचता है कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति है नहीं, वो केवल एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। अच्छा है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है कि सुधार रहे कि भगवान के नाम से डराओ लोगों को, ये पाप है, ऐसा करने से पाप लगता है। वास्तव में कुछ पाप पुण्य कुछ होता नहीं, भगवान कुछ होता नहीं, नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, बट एक बना रखा है इन लोगों ने। चलो अच्छा है कि डराते हैं, उसके नाम से क्या होता है समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ, उससे बचते हैं, भगवान के नाम से डराते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आ जाती है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो भगवान के नाम से की जाती है, वो उनको पसंद नहीं आती हैं, तो वो कहते हैं कॉन्सेप्ट बेकार है। बट ऐसा नहीं है, भगवान कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, भगवान कोई डरने की वस्तु नहीं। भगवान तो सबसे बड़े प्यारे इंसान हैं। मतलब हमें तो सिखाया जाता है ना भगवान बहुत डरावने हैं, ऐसे होंगे। अरे भगवान तो इतने प्यारे हैं, भगवान से प्यारा कौन है संसार में। हमारी माँ हमें कितना प्यार करती है, आप सभी का अनुभव रहा होगा, सबकी माँ ऐसी होती है। भगवान का जो प्रेम है ना उस माँ के प्रेम से भी कई करोड़ों गुना होता है। हम सोच सकते हैं भगवान कितना प्यार करते हैं हमसे, हम सोच भी नहीं सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक हूँ, तुम इस बात को समझो। और हम कहते हैं नहीं, हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड, हमारे भैया, हमारी दीदी, हमारे ये वो। ठीक है, अच्छी बात है, वो शुभ चिंतक हैं भी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, मगर वो जानते नहीं ना कि हमारा बुरा भला है किस में। वो तो ये जानते ही शरीर है, वो शरीर के हिसाब से बात करेंगे, बेटा अभी कपड़े पहन लेना, बेटा ये कर लेना, वो भी ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है शरीर के स्तर। लेकिन वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ। वो जिस मांस के लोथड़े के लिए इतना टेंशन लेते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं, वो तो शमशान में जलेगा, वो तो शमशान की अमानत है। वो मैं थोड़ी ना हूँ, वो मेरी चिंता थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो शरीर की चिंता कर रहे हैं। मेरी चिंता कौन कर रहा है भाई? मेरी चिंता तो केवल भगवान करते हैं, भगवान और उनके भक्त संत ही हमारी चिंता करते हैं। हमारे गुरु महाराज के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है, महाराज जी समस्या हो रही है, ऐसा हो रहा है, महाराज सीधा क्या बोलते हैं उसको, तुम मंदिर में आके रहने लग जाओ, भक्ति करो तुम। कहते हैं कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो गुरु जी, मैं सब काम धंधा कैसे छोड़ के मंदिर आ जाऊं, कर्म करना चाहिए, दुनिया भर की बातें बोल देते हैं। पर वो समझ नहीं पाते कि जो गुरु होते हैं वो शरीर को तो देखते ही नहीं, वो तो सीधा आत्मा को देखते हैं। आत्मा को दुख से सुखी करने का एकमात्र यही रास्ता है कि भक्ति में लगाया जाए। यही तो कह रहे हैं ना यहाँ पे, अतएव तुम भगवत भक्ति में लगे रहो, पूर्ण ज्ञान से प्रकाश को प्राप्त करो। यही उपदेश जो है दिया जाता है। हालांकि हमें शुरुआत में लगेगा बड़ा सुपरफिशियल बात है, बड़ी ऐसा थोड़ा होता है, भगवान थोड़ा ना रोटियां बनाएंगे, भगवान थोड़ा ना जॉब करेंगे। पर हम समझ नहीं पा रहे हैं शरीर के अंदर जो आत्मा है वास्तव में उसके सच्चे शुभ चिंतक तो केवल संत होते हैं, भगवान होते हैं। तो ये दोनों बातें अगर हमें समझ में आ गई, हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा, हम हमेशा पीसफुल रहेंगे।
और आगे यहाँ पे नारद जी ने इस प्रकार से जब बोला तो अब मैत्री जी क्या कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्री ऋषि ने आगे कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन बरही के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। फिर नारद जी ने क्या किया, उनका काम हो गया, फिर वो चले गए। देखो ये होती है प्रीचिंग। नारद जी ने कैसे राजा प्राचीन बरही को सकाम कर्मों से बाहर निकाला, कितनी टैक्टिक्स। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छी सी कथा सुनाई, वो कथा तो इसको समझ में आई नहीं, फिर उसको समझाया भी, फिर छोटी एक दूसरे एनालॉजी भी दी, और उसके बाद में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की उनकी, सब कुछ क्लियर करके फिर नारद जी चले गए। तो हमें जो है ना अटैच नहीं होना। कई बार जो प्रचारक होते हैं ना बड़े अटैच हो जाते हैं अपने शिष्यों से, जिनको हम प्रचार करते हैं, हम उसको बार बार फ़ोन करके पूछेंगे आप माला कर रहे हो, मैंने आपको कहा था, आपने किया क्यों नहीं अभी तक। जब भी उसको मिलेंगे उसको कहेंगे आपने मेरे हिसाब से किया, मैंने आपको ये नियम बताया था, आप कर रहे हो उसको। तो बार बार करने से क्या होता है ना, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा भी किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सामने वाले को लगता है कि ये मेरे पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है मुझे। जैसे एक होती है ना लठमार प्रीचिंग होती है। लठमार प्रीचिंग क्या होती है, तूने माला नहीं करी तो नरक में जाएगा, कल से तुझे माला करनी पड़ेगी, अगर तूने माला नहीं करी फिर देख फिर मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अब लोग तो नए हैं, वो तो हमारे साधु वेश को देखकर हमारी थोड़ी वो कर देंगे, इज्जत कर देंगे, ठीक है भाई प्रभु जी हैं, माता जी हैं, हम सुन लेते हैं इनकी बात। पर वो बेचारे नहीं कर पा रहे, तो फिर ये थोड़ा ना कि ज़बरदस्ती उनको करना, नहीं नहीं तुझे करना ही पड़ेगा माला, क्यों नहीं किया तूने, फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं, क्या करेगा वो, फिर जो कर रहा है वो भी छोड़ देगा। इसीलिए नारद जी से सीखना है। नारद जी ने उनको सब ज्ञान दे दिया, सारी बात बता दी, और एंड में चले गए अपने घर वापस, सिद्धलोक को चले गए। अब इसको जैसा करने करे। जीव तो स्वतंत्र है, जीव की स्वतंत्रता पर तो भगवान ने भी अंकुश नहीं लगाया। हम लोग भी तो जब भगवत धाम से नीचे आ रहे थे, भगवान ने भी तो ज़बरदस्ती नहीं की हमारे साथ, उन्होंने हमें आने दिया। तो फिर हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बस प्रेजेंट करना है। जैसे गुरु महाराज बता रहे थे मुझे, एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया, गुरु महाराज कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हम फॉलो नहीं कर रहे अपने जीवन में, हमारे खुद के जीवन में वो आचरण में नहीं आई हैं, लेकिन हमने सत्संग में वो बातें सुनी हैं या शास्त्रों में वो लिखी हैं, तो क्या हमें उन्हें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि जब तक आचरण में कुछ आया नहीं तो हमारी कथा का कोई प्रभाव नहीं होता। हम लोगों को बोलेंगे लेकिन खुद ही नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये प्रश्न मेरा था कि अगर शास्त्रों में कभी ऐसी कोई बात आ जाए तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा चर्चा कर सकते हो, पर ज़बरदस्ती मत करना किसी के साथ में। ये बात ध्यान रखनी है, हमें ज़बरदस्ती प्रचार नहीं करना। हम सोचते हैं बस एक दिन में इसको भगवत प्राप्ति करा देंगे, उसको पकड़ लेते, आ इधर आओ, हरि बोल, आप आए हो, हाँ मंदिर आए हो, हाँ आओ, भक्ति होती है, भजन होता है, माला होती है, जप होता है, नियम होते हैं, मंदिर आना होता है, एकादशी व्रत रखना, दुनिया भर की उसको बातें इतना ज़्यादा उसको बता देते हैं और दोबारा मंदिर ही नहीं दिखता बेचारा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे नारद जी ने इनको उपदेश दिया और चले गए, फिर अब इसको जो करना है सो करे, है ना, ऐसा होना चाहिए। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजा प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। अब देखो राजा प्राचीन बरही के ऊपर क्या असर पड़ा इस बात का। अपने पुत्रों को बोला कि अब तुम देखो नागरिकों की रक्षा करो, अब तुम राजपाट, सर्वशास्त्र कहे लव मात्रे साधु संगे सर्व सिद्धि होए। अगर कोई व्यक्ति साधुओं का संग करता है, सारे शास्त्र कहते हैं उसका कल्याण होगा। लव कितना होता है, लव होता है एक सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा। इतने समय के लिए भी अगर किसी संत के साथ हमारा संगति हो जाए, किसी संत का दर्शन भी हो जाए, उससे भी सर्वसिद्धि हो सकती है। शास्त्रों का कि राजा प्राचीन बरही जैसे जो सकाम कर्मी थे वो भी भगवान की भक्ति के पद पर बहुत ऊंचे पहुंच गए। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा, 2 बार लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं जो नारद जी ने इतना सुंदर इस आख्यान को सुनने मात्र से या तो सुनाने मात्र से क्या होगा, वो व्यक्ति भौतिक देह बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। हम तो शरीर के उसमें फंसे हुए हैं ना, ये ठीक हो जाती है। तो जिन्होंने इसको ध्यान से सुना उनके साथ ऐसा होगा। नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान, यह कथा भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र
जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। तो कई भक्त सोचते हैं पता नहीं क्या इतनी हैवी फिलॉसफी, नारद जी ने कहा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सूक्ष्म तंतु क्या है और जीव, त्वचा, कान, क्या क्या बोला, कुछ समझ में ही नहीं आया। कई भक्तों का ऐसा हो जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है समझ में नहीं भी आया कोई बात नहीं, अगर आपने केवल सुन लिया ना तो सुनने मात्र से क्या होगा, हमारे भौतिक शरीर की जो अवधारणा ही खत्म होगी, मैं आत्मा हूँ करके हमें समझ में आ पाएगा, धीरे धीरे होने लगेगा। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर इसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आख्यान बताया राजा पुरंजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने पहले भी कहा था कि जब हम पुरंजन महाराज की कथा शुरू करने वाले थे तभी बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये राजा पुरंजन की कथा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको जो ध्यान से सुनता है वो बहुत जल्दी भौतिक अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। मतलब कि शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर तक उठेगा। शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में भी ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है। तो यहाँ कह रहे जानवर में और आपके जीवन में क्या अंतर है। हमारा जीवन भी तो जानवरों जैसा है। क्यों? क्योंकि स्त्री, शरीर और बच्चे, इन तीनों के पालन के लिए तो जानवर भी सोचते हैं। हम कहें प्रभु जी हम तो कर्म करते हैं अपना, हम तो बहुत अच्छे से अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपनी पत्नी को ध्यान से रखते हैं, अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, और हमारा पूरा व्यापार धंधा अच्छे से चल रहा है, सबको खुश करके रखा है हमने। तुमने सारी दुनिया को खुश कर लिया लेकिन तुमने भगवान को ही खुश नहीं किया। तो तुम्हारे में और जानवर में क्या अंतर है। चींटियाँ को भी देखो ना कभी ध्यान से, चींटियाँ भी क्या करती हैं, चाहे कितनी भी व्यस्त हों, दिन भर देखो कितनी व्यस्त होती है चींटियाँ, चलते चलते जब भी टकराती हैं तो सब एक दूसरे से मिल के जाती हैं। एक बार मैं देख रहा था चींटियों की एक लाइन इधर से आ रही थी और एक लाइन उधर से आ रही थी, और हर एक चींटी हर दूसरी चींटी से मिलकर जा रही थी, ये मैंने देखा। तो इन चीज़ों का तो उनमें भी बुद्धि है कि सबसे मिलना है, सबको खुश रखना है। गाय भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है, कुत्ता भी अपने बच्चों का पालन करता है, चिड़िया भी जो हैं आपस में घोंसला बना के अपना घर बना के रहते हैं। तो इनमें और मनुष्यों में अंतर ही क्या रह गया अगर वो भगवान की भक्ति और इन सब की चर्चा नहीं करता। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेकानेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देता है वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की इस महामंत्र का जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, संसार को ही खुश करता रहेगा, तो फिर वो जानवरों के जीवन में जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है। इतना आसान नहीं है जितना हमने सोच रखा है कि चलो मनुष्य जीवन मिल गया, क्या बड़ी बात है, सब इंसान ही तो घूम रहे हैं, ये सब के सब इंसान ही तो हैं। अरे इंसान बनना बहुत मुश्किल है। जैसे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, जन्म हीरा तुझे जो मिला है वो गवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती ये लौटाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मौज मारे और निंदा कमाए, पाप करते नहीं शर्म आए,
मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तो पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। बहुत ही अच्छा भजन है। देखो, बड़े बड़े शास्त्रों की बातें ना भजनों के माध्यम से बड़ी सरल करके समझा देते हैं। संतों का ऐसा स्वभाव है। बहुत महान भक्त होते हैं भगवान के, जो इतनी मुश्किल मुश्किल बातों को बड़ी इजी लैंग्वेज में बता देते हैं। तो यही हमें समझना है कि जन्म हीरा जो हमें मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। हमें इसको गंवाना नहीं, बहुत मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। जैसे कहा है ना, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता गिरे, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म जो है वो बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होता। जैसे किसी पेड़ का पत्ता नीचे गिर जाए, आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस पत्ते को वापस आप पेड़ पे नहीं लगा सकते। अब वो गिर गया तो गिर गया। इसी प्रकार एक बार मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाएगा ना, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कोशिश करते रहना, गिर गया तो गिर गया, फिर तो बस 84 का चक्कर, नरक की यम यातनाएं, वो सब शुरू हो जाएगा। और वो कभी भी हो सकता है। मेरा कब समय आ जाए मुझे भी नहीं पता, आपका कब समय आ जाए आपको नहीं पता, कभी भी हमारा अंतिम समय आ सकता है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। अंत नारायण स्मृति हो, इस महामंत्र का जाप मुख से निकले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। तो आगे मैत्री जी बता रहे हैं, यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि संसार के अंदर रहते हुए भी हम, जैसे कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी ऐसा कुछ बताओ कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकें, हमें घर भी ना छोड़ना पड़े और हमें भगवान भी मिल जाएं, कुछ रास्ता तो बताओ, हम घर नहीं छोड़ सकते। तो उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, कृष्ण भक्ति में रहते हुए सारे कार्य कीजिए। मतलब हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए। अपनी जो भी जीविका है उसको कमाइए, जीविका उपार्जन करते कीजिए। पैसे का 50% सैलरी का जो हिस्सा है वो भगवान की सेवा में लगाइए, 50% भगवान की सेवा में लगाइए, 50% घर वालों की और अपनी सेवा में लगाइए। घर में रहते हुए क्यों नहीं भक्ति हो सकती है? घर बनाते हो, सबसे बड़ा घर बनाओ, उसमें सत्संग भजन करवाओ, कीर्तन करवाओ, उसमें किट्टी पार्टियाँ और ये शादी की पार्टियाँ ये सब मत करवाओ। आपको लगता है अगर आपको बच्चे पैदा करने, करो, उन्हें भक्त बनाओ, उनको उल्टे सीधे ऐब मत डालो। लड़कियों को अच्छे से शरीर ढकना सिखाओ, लड़कों को अच्छी नज़र रखना सिखाओ, उनको ब्रह्मचर्य का ज्ञान दो बचपन से। मना थोड़ना है, कृष्ण भक्ति करते हुए। और दूसरा पॉइंट क्या है? अन्यों पर दयालु होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम भक्त बने, तो दया भावना लानी पड़ेगी। जानवरों पे दयालु हों, किसी जानवर को मार के ना खाएं। कम से कम जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो तो भगवान की प्राप्ति करने के सपने देख रहे हैं, वो तो भूल ही जाएं। आप मांसाहार कर रहे हो, आप जानवरों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हो, दया भावना कहाँ रह गई आपके अंदर? दया भावना इंसानों के प्रति भी होनी चाहिए। लोगों का दुख देखकर दुखी होना चाहिए। किसी के दुख में जब हम सुखी होते तो कहाँ हमारे अंदर दया भावना है? ऐसे अगर हम करते हैं, और क्या आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण हो। गीता भागवत रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हुए दिन भर हम केवल शरीर के स्तर की बातें करते हैं। इसका पैसा लेना है, उसका लेन देन करना है, वहाँ उसकी बेटी की शादी होगी, उसको बच्चा हो गया, अरे कितना सुंदर है, बाप पे गया, नाना पे गया, बस ये सारी बातें चलती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है डेली हम भागवत श्रवण करें, पढ़ें, गीता पढ़ें, जप करें। आध्यात्मिक साधना अगर हम घर में नहीं कर रहे तो बहुत चांसेस हम गिर जाएंगे, हमसे गलत काम होंगे ही होंगे 100%।
आप बताइए चाहे ना बताइए, लेकिन हर किसी के घर की यही कहानी है। 4 दिन अगर क्लास ना सुने तो 5वें दिन कुछ कुछ गलत काम कर कर बैठते हैं, हम कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं, फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया। तो बहुत ध्यान रखना है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। तो ये बहुत रहस्य की बात बता दी इन्होंने। कितनी कितनी बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि काल के अंतर्गत जो भूत, वर्तमान और भविष्य में घटनाएं हो रही हैं, बचपन में मेरे साथ जो हुआ, पहले जो कुछ हुआ, आज जो कुछ भी हो रहा है और कल जो कुछ होगा, वो सब क्या है, मात्र स्वप्न है। एक सपने के समान ये पूरा संसार है। ये सब कुछ वास्तव में हो ही नहीं रहा कुछ भी। मतलब कहने का कि जैसे पत्नी से मेरी शादी हो गई तो इसका मतलब क्या है, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, जबकि मैं उसके साथ हमेशा रह ही नहीं पाता। जीवन का समय कभी तो ऐसा आएगा जब हम दोनों अलग हो जाएंगे, या तो वो हमसे पहले जाएंगी या हम उनसे पहले जाएंगे, या फिर कुछ और हो जाएगा कारण। और जब तक हम उनके साथ हैं तब भी कहाँ उनके साथ रहते हैं। दिन का अधिकांश समय तो हम अलग ही रहते हैं, वो अपने काम करते हैं, हम अपने काम करते हैं। लेकिन शादी करते समय हमें क्या लगता है, अब हम इनके साथ, ये हमारे जीवन साथी हमेशा साथ रहेंगे, जबकि ये कभी संभव ही नहीं हो पाया। तो जो झूठ होता है उसको सपना ही तो कहते हैं। कि सपने में हम खुद को देख रहे थे ना, पहले हम अमीर हैं, फिर आँख खुलने पर पता लगा अमीर नहीं है, इसका मतलब सपने था। हम सपना देखते ही बच्चा पैदा हो गया हमें, अब ये बच्चा जो है बड़ा होकर हमारी बात सुनेगा, ये करेगा वो करेगा, पर वो वैसा बन ही नहीं पाता। समय आने पर वो भी अपनी चलाने लगता है, तो वो भी सपना था। हम केवल सपने देख रहे संसार में। जब भी हम कोई बड़ा घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम सोचते हैं इस घर में हम हमेशा रहेंगे, खुश रहेंगे, परिवार बनेगा, पर समय के साथ में वो घर भी खंडर हो जाता है, परिवार भी बिखर जाता है। तो ये सब सपना ही तो हुआ। तो यही बात यहाँ पे मैत्री जी बता रहे हैं। ये सारे वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा रहस्य है, ये सीक्रेट है। इस सीक्रेट को जो व्यक्ति जान लेता है, वो व्यक्ति फिर संसार के अंदर ज़्यादा रुचि नहीं लेता, वो भगवान की भक्ति की ओर मुड़ने लगता है। फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे प्रॉपर्टी कम हो गई, मेरे को कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बस भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर लिख दीजिएगा, आपको उत्तर बाद में कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। आज कोई कार्यक्रम था, इस कारण से आज हमने जल्दी कक्षा कर दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और सभी ध्यान रखिए, कल से जो क्लास है वो पेज के माध्यम से लाइव होगी, तो आप कृपया करके वहाँ पर ज़रूर पधारिएगा। हरे कृष्णा।